हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। क्या हाल है सबकी। और भाई आज अपने सामने खड़ी है बुलेट, रॉयल एनफील्ड की साइड से आने वाली बाइक। सबको पता ही है इसका भाई, बहुत से भाई जिनको नहीं पता। वैसे सबको पता है बुलेट के बारे में तो, लेकिन पूरी डिटेल से जिनको नहीं पता, आज इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो भाई आज सब कुछ एक एक स्टेप पूरा इस वीडियो में क्लियर करूँगा मैं। ठीक है, जिन भाइयों को पता है उनको तो पता ही है, लेकिन ये है कि कईयों को नहीं पता। और पूरे इसके जो फीचर्स है वो भी बहुत से भाइयों को नहीं पता। इसमें कंपनी क्या देती है, कितने सीसी का इंजन है, और ये मेरे पास कौन सा मॉडल है, कितना टाइम मुझे इसको चलाते हो गया, वगैरह वगैरह जो भी है सब कुछ आज इस वीडियो के थ्रू क्लियर करेंगे। पहले क्या होता था ना, बुलेट बहुत कम दिखती थी रोड पे, लेकिन अब तो क्या है कि भाई सभी लगभग छोटे छोटे बच्चों के पास भी भाई बुलेट चला रहे हैं। क्योंकि क्लासिक में क्या है, सेल्फ आ गया है, सेल्फ स्टार्ट तो लगभग सभी चला लेते हैं। इसमें स्टैंडर्ड में भाई जो अब मॉडल आ रहा है BS6, उसमें भी किक आ रही है। ठीक है, तो किक का एक ये इशू है कि बहुत से भाइयों से भाई इसकी किक नहीं लग पाती, बैक मार देती है, लेकिन वो प्रॉब्लम BS6 में कहीं ना कहीं तक सोल्व भी की गई है। ये अपने पास कौन सा मॉडल है इसके बारे में पूरी बातचीत करेंगे आज। तो वीडियो में देखना पूरा आप, इसमें क्या फीचर्स है, कितने सीसी का इंजन है, कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, सब कुछ एक एक करके पूरा क्लियर करेंगे इसमें। ठीक है, तो अगर मैं इसकी भाई मॉडल की बात करूँ तो मेरे पास भाई 2019 का मॉडल है BS4 ABS। ये देख सकते हो आप। इसमें जो इससे पहले वाला मॉडल था BS4, उसमें ABS नहीं आता था, उसमें मतलब डिस्क ही नहीं आते थे। ओनली इसमें ही आया 2019 में आके जो ये आई है, इसमें आपको ये यहाँ पे ABS देखने को मिलता है। जो कि इसकी मतलब ये है कि ब्रेकिंग इतनी तगड़ी कर दी गई है, इतनी तगड़ी कि मतलब भाई जिस हिसाब की बाइक है ना, ये जिस हिसाब का इसमें वेट है और जिस हिसाब से चलाई जाती है, उस हिसाब से ब्रेकिंग पहले इसमें बिल्कुल नथिंग थे, बिल्कुल रुकती नहीं थी भाई ये। तो इसमें ABS दिया गया, उसके बाद आने के बाद बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ ब्रेकिंग में। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ अब पूरी डिटेल से, तो फ्रंट से हम लेके चलते हैं इसको आज। ठीक है, कैसे क्या कुछ है, क्या कुछ फीचर्स आते थे इसमें। तो अगर आप फ्रंट से लाइट देखेंगे तो भाई ये लाइट हमने चेंज करवाई हुई है। ऐसी लाइट इसमें नहीं आती है, इसमें गोल्ड टाइप की लाइट आती है, वो हमने हटवाई हुई है। और इसकी मैं भाई विजिबिलिटी की बात करूँ ना, बिल्कुल 0% है, बिल्कुल 0। बहुत ही घटिया लाइट आती है इसमें। जो इसकी ओरिजिनल लाइट आती है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, और ये जो ये चेंज करवाई हुई है ये तो बिल्कुल ही बेकार है। रोड पे बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि भाई लाइट जल रही है नहीं जल रही बाइक की। हाँ, ये है कि आगे से कोई साधन आ रहा है तो उसको ये दिखे कि हाँ भाई इधर से कोई बाइक वगैरह आ रही है, ये काम ज़रूर करती है। अदरवाइज इसके अलावा भाई रोड पे बिल्कुल भी इसका फोकस थ्रो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नंबर प्लेट मिल जाती है। ठीक है, ये साइड में इंडिकेटर इसमें ऐसे आते हैं। जो पहले वाले थे उसमें येलो कलर के ये शीशे आते थे, इसमें वाइट कर दिए गए थे। यहाँ पे DRLs मिल जाती है दोनों साइड ये। ठीक है, सामने से फ्रंट से बात करें तो इस तरीके की फ्रंट से है भाई ये देख सकते हो पूरा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा आपको ABS के साथ। रियर में आपको वैसे डिस्क की प्लेट नहीं है, लेकिन ये जो ब्रेकिंग की जो ये आप रिंग सी देख रहे हो, ये ABS का ही एक पार्ट है, तो इसकी वजह से ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी, रियर वाली भी। फ्रंट में तो ABS है ही, जैसे बहुत तगड़े ब्रेक है इसके। ठीक है, ये चीज़ थी। टायर साइज़ की बात करें तो भाई इसमें 19 इंच के आपको टायर मिलेंगे। दोनों टायर पे को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास ना ये 2019 से है और अभी 2023 चल रहा है, तो इसको जून में 4 साल हो गए मेरे पास। और 4 साल से भाई जो बिल्कुल स्टॉक टायर थे ना वही चल रहे हैं, इसके हमने चेंज नहीं करवाए हैं। तो ये भी बहुत वो है कि ये अभी लगभग चल चुकी है 33,000 से ऊपर। मैं अब आपको दिखाऊं तो ये देखो 33,500 चल चुकी है, तो 33,500 किलोमीटर चल गई है। टायर बहुत ज़्यादा है इतना वेट होने के बावजूद बाइक में। ठीक है, क्योंकि बाइक का इसका वेट ना भाई 204 kg इसमें वेट है। और जो BS6 आ रही है उसमें थोड़ा सा वेट आपको देखने को मिलता है, उसमें शायद 187 या 188 के समथिंग है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें हटा दी गई है। कार्बोरेटर नहीं है उसमें, थोड़ा इंजन हल्का कर दिया गया है। पावरफिकेशन के हिसाब से बिल्कुल सेम है, लेकिन वैसे थोड़ा इंजन हल्का कर दिया गया है। इसके इंजन की बात करें 350 सीसी का इंजन आता है इसमें। अगर उसकी हम पावरफिकेशन की बात करें तो वो 19 bhp की पावर जनरेट करता है 28 न्यूटन-मीटर टॉर्क के साथ। इस हिसाब का इंजन आता है। पहले जो इंजन आता था वो ट्विन स्पार्क 350 सीसी का इंजन आता था, देख सकते हो। लेकिन अब जो आ गया वो EFI इंजन कर दिया गया है उसमें से भाई, उसको वो हटा दिया है, ये कार्बोरेटर हटा दिया गया है उसमें। तो वो इसमें ट्विन स्पार्क आता था, उसमें EFI इंजन आ गया है। तो उसमें ये है कि माइलेज में बहुत फ़र्क पड़ा है। कंपनी इसकी जो माइलेज क्लेम करती है वो 37 किलोमीटर पर लीटर की करती है, लेकिन भाई 37 की देती नहीं है, ये 30-32 की ही दे पाती है खूब जोर मार के। 32 तक तो कभी कभी अगर बहुत सही चल रही है तो, अदरवाइज 28-30 ऐसी एवरेज देती है ये। ठीक है, साइड से बात कर ले तो भाई इधर आपको इसमें ये जो हॉर्न है ये कंपनी से नहीं आता, ये हमने अलग से लगवा रखे हैं। तो इसमें बिल्कुल छोटा सा हॉर्न आता है, एक सिंगल। इधर की साइड आपको यहाँ गियर का लीवर मिल जाता है। 5
स्पीड गियर के साथ आता है, एक आगे लगता है और 4 पीछे की साइड लगते हैं, तो इस हिसाब से लगता है। ये इसमें अपने रिजर्व और मेन का ऑप्शन मिलता था। जो अब BS6 आ रही है उसमें ये सिस्टम हटा देगा क्योंकि उसमें कार्बोरेटर नहीं है, तो इसका भी कोई काम नहीं है उसमें। अगर और हम बात करें इसका आगे से, तो इधर की साइड आपको इसमें फ्रंट ब्रेक देखने को मिलता है, इधर क्लच देखने को मिलती है। ये स्विच ऑन ऑफ करने का है, इंजन ऑन ऑफ करने का। इधर आप इसको स्विच ऑन कर सकते हो। मीटर की बात करें, इस तरीके का कुछ सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल मीटर आता है जिसमें 160 की स्पीड है। अगर इसकी हाई टॉप स्पीड की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 150 तक ये चढ़ जाती है, लेकिन भाई हमने तो ये 120 तक ही चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं चढ़ाई है। क्योंकि 120 पे चढ़ने के बाद भी ना ये बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड से। ठीक है, पैर बिल्कुल भाई ऐसे कांपने से लगता है क्योंकि वाइब्रेट ना बहुत ज़्यादा करती है। 350 सीसी का इंजन है इसमें, इस वजह से। इसमें जो आप ये देख रहे हो फ्यूल का इंडिकेटर, जो पहले नहीं आता था, जो इससे पहले BS4 थी विदाउट ABS वाली, उसमें ये इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कस्टमर्स को कि भाई फ्यूल का पता ही नहीं चलता था कितना फ्यूल है कितना नहीं है। इसमें ये इंडिकेटर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। इससे पता चल जाता है जब ये ब्लिंक करने लगता है तो मतलब ये है कि भाई पेट्रोल कम है, अपने पेट्रोल डलवा लो। इसके अलावा इसमें रिजर्व और मेन का स्विच भी है, उससे भी पता लग जाता है काफ़ी कहीं ना कहीं हद तक। ठीक है, इधर ये अपने ABS की फ्यूल की डब्बी मिल जाती है। इधर की साइड देखेंगे तो भाई ये इंडिकेटर का स्विच है, ये अपने हॉर्न का स्विच, ये हेडलाइट, हाई बीम, लो बीम, आगे पासिंग, इधर क्लच मिल जाती है। ऊपर से देखोगे तो भाई ये इस तरीके का इसका फ्यूल टैंक मिलता है। जो ये आपको स्ट्रिप्स दिख रही है ना, ये भाई बिल्कुल हैंडमेड होती है। आज तक भी रॉयल एनफील्ड में ये हैंडमेड से की जाती है, वैसे मशीन वगैरह से नहीं बनाई जाती। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें भाई 13.5 लीटर का हमको फ्यूल टैंक देखने का मिलता है, जो कि पेट्रोल में है, सभी को पता ही है ये बात। तो इधर से बात करें तो इस तरीके के भाई ये आपको किक मिल देखने को मिल जाती है। इसमें सेल्फ वगैरह कुछ नहीं आता, ओनली किक स्टार्ट है। जो अब BS6 आ रही है उसमें भी किक ही स्टार्ट है, वो भी जो अपनी ये है स्टैंडर्ड। अगर आपको सेल्फ चाहिए, किक मारने में भाई प्रॉब्लम है, तो आपको फिर क्लासिक लेनी पड़ेगी, जो इससे थोड़ी सी महंगी भी है। लेकिन इसकी लुक ना हमें ज़्यादा अच्छी लगती है भाई, सबकी अपनी अपनी पर्सनल वो होती है। किसी को क्लासिक अच्छी लगती है, किसी को भाई स्टैंडर्ड अच्छी लगती है। तो मैं अपनी अगर बताऊँ तो मुझे भाई ये स्टैंडर्ड अच्छी लगती है। ठीक है, और इधर की साइड में आपको ये टापा मिल जाता है। इसमें ये इसको थोड़ा सा कवर करने के लिए मतलब एक डिज़ाइन सा दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इधर की साइड ये मिल जाता है, यहाँ बुलेट 350 की बैजिंग मिल जाती है। इसके अंदर अपना फ़िल्टर होता है, एयर फिल्टर, जो कि सर्विस करवाने पे चेंज करवाना पड़ता है। हर सर्विस पे इसका भाई फ़िल्टर वगैरह सब कुछ चेंज होता है। ये नहीं कि छोटी बाइकों की स्प्लेंडर वगैरह की तरह हवा से प्रेशर मार के साफ़ करके दोबारा डाल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको चेंज ही करवाना पड़ता है हर टाइम पर। ठीक है, साइलेंसर और बैंड पाइप की बात करोगे तो ये भाई चेंज करवाए हो हमने, ये कंपनी से ऐसा नहीं आता है। ये C टाइप बैंड और भाई शॉर्ट बॉटल साइलेंसर लगवाया हुआ, जो कि इसकी आवाज़ बहुत तगड़ी बना देता है। सबसे तगड़ी आवाज़ अगर बुलेट की आती है तो इसी साइलेंसर से आती है, और इस पर भाई चलान भी है। हम किसी को रिकमेंड नहीं करते कि भाई आप लोग लगाओ, हमारी वीडियो देख के अपने रिस्क पे लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इसमें भाई वैसा जाली वाला साइलेंसर आता है, वो बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, उसमें पता भी नहीं लगता कि बाइक निकल गई साथ से। ठीक है, और यहाँ बात करोगे तो इस तरीके की आपकी इतनी मोटी भाई इसमें चैन मिल जाती है, जो कि भाई इसमें ऑयल वगैरह नहीं डलता है। इसमें एक चैन लुब्रिकेंट आता है रॉयल एनफील्ड की साइड से ही, वो मारना पड़ता है हर 15 दिन में। ये खर्चा इसका बिल्कुल अलग है, वो हर 15 दिन में ये चैन सूख जाती है तो वो मारना पड़ता है, जिसकी वजह से चैन बिल्कुल स्मूथ चलती है। ठीक है, इस तरीके का ये अपना चैन केस मिल जाता है। टायर साइज़ की बात करें वही 19 इंच का इसमें आपको रिम मिलेगा। इसमें कोई अलॉय वगैरह नहीं आते, बाहर से डलवाना चाहो डलवा सकते हो। अदरवाइज इसमें अब तक भी भाई यही ताड़ी वाले ही रिम्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का बुलेट का ये मानना है कि हमारी ये जो बाइक है ये बिल्कुल रफ टफ है, अलॉय वगैरह देख के हम इसको ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि अलॉय पे ना बहुत कम भरोसा होता है। धचकी में अगर कहीं ज़्यादा धचकी में कूद जाए खड्डा उड्डा तो भाई उसमें टूटने का डर रहता है। तो इसलिए जो कंपनी है अभी तक भी इसमें तो ये रिम ही देती है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ थोड़ी सी ये रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि मिट चुकी है। पीछे से बात करें तो भाई पीछे से इस तरीके की दिखती है, बिल्कुल पूरी। इंडिकेटर देख लो, लाइट देख लो, और नंबर प्लेट इसमें भाई यही आती है कंपनी से। अगर जो वैसे लगवानी हो तो वो लगती है फिर इंडिया वाली जो है वैसी सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वो लगवानी पड़ती है, लेकिन हमने नहीं लगवा रखी है, वो लगी होनी वैसे ज़रूरी होती है भाई। ठीक है, टायर को थोड़ा इग्नोर करना भाई, घिस चुके हैं टायर, इसको अभी हम चेंज करवाने वाले हैं कुछ टाइम के बाद। ठीक है, और इधर से देखें तो भाई इस तरीका का ये अपना ये जाल सा मिलता है, जो कि भाई लेडीज़ वगैरह के लिए या कुछ बैठे वगैरह तो जिससे दुपट्टा उपट्टा या किसी की साड़ी वगैरह टायर में ना फंसे, तो उसका ध्यान रखते हुए ये पूरा यहाँ से देख सकते हो पूरा जाल लगाया हुआ है। पैर वगैरह टेकने के लिए पूरी जगह है, नीचे मेन स्टैंड मिल जाता है, इधर साइड स्टैंड मिल जाता है आपको देखने के लिए। ठीक है, और इस तरीके की सीट मिलती है। सीट ना इसकी भाई इतनी
तगड़ी सीट है कि आप लोग कितना भी लंबा सफ़र इस पे बैठ के तय कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, ना कोई थकावन, ड्राइवर को चलाने वाले को भी नहीं, बैठने वाले के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। इसमें ना पीछे एक ऐसे यहाँ से पकड़ने का वो आता है, इन नट एंड बोल्ट में लगता है यहाँ से, और यहाँ ऐसे ग्रिप सी होती है जिसको पकड़ के लेडीज़ वगैरह बैठ सकती है, तो वो मैंने उतार रखी है, अदरवाइज इसमें आती है। तो ठीक है, ये था भाई इंजन का, मैंने आपको बता दिया भाई। 350 सीसी का इंजन आता है, जो जितनी पावर जनरेट करता है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अभी जो BS6 आ रही है उसमें भी सेम पावर है, लेकिन ये है कि उसमें कार्बोरेटर वगैरह हटा दिया गया है, और उसमें एक सलेंसर में एक वो दे दिया गया है कि अलग से प्लग सा, जो कि मोनो सेंसर बोलते हैं उसको, वो होना ज़रूरी है। उसकी वजह से भाई आवाज़ बहुत हद तक साइलेंट भी हुई है बाइक। जो ये मॉडल था ना, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, बहुत ज़्यादा कांपने लगती है ये बाइक 80-90 से ऊपर जाता ही, तो वो चीज़ ध्यान रखी गई है, इस वजह से भाई BS6 में वो चीज़ करी गई है। तो ठीक है, ये था भाई अपना छोटा सा एक रिव्यू बुलेट स्टैंडर्ड 350 ABS BS4 के बारे में। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो या कोई पॉइंट छूट गया तो भी कमेंट में बताना। ठीक है, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।